हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा जन्माष्टमी वाले दिन का, और बच्चों की छुट्टी थी आज, तो थोड़ा सा ना मैं लेट ही उठी थी। फिर भी 7 बजे तक उठ गई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो फिर काम भी सारे लेट हो जाते हैं, और बच्चे अगर घर पे हो तो वैसे ही काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उठने के बाद फिर बच्चों को यहाँ पे ना मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था सबसे पहले। उसके बाद जाके फिर मैं घर के कामों में लगती हूँ। तो बेड को सेट कर दिया है मैंने, ताकि बच्चे आराम से खेलते रहें, और झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद ना आज मुझे ढेर सारे काम करने हैं, साफ़ सफाई वगैरह करनी है, और साथ ही ये इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए ना, तो मुझे इन्हें भी धोना था। बच्चों के जो कपड़े थे वो तो मैंने धो लिए थे, पर जो मेरे हैं और बेडशीट वगैरह है तो वो नहीं धुले थे, तो आज वो सारे ही मैं धोऊँगी। और साथ ही आज एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो प्लीज़ पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना आप लोग, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। आप लोग भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग होते होंगे जो कि पूरी वीडियो देखते हैं, और मैं एकदम वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ, तो शायद आप लोग को भी याद नहीं रहता है। तो पहले जब मैं बोल देती थी ना तब, और अभी के हिसाब से लाइक बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग जो वीडियो को लाइक करते हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि चलो आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और कमेंट भी मैं पढ़ती हूँ, मतलब रेगुलर मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, पर मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं एक साथ ही सबके रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो अकेले ही मुझे सब कुछ करना होता है। बच्चे भी छोटे हैं, फिर बाबू की भी तबीयत ख़राब थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अकेले संभालना, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। और आप लोग बाबू की तबीयत के लिए भी पूछते रहते हैं, तो बाबू अभी पहले से काफ़ी ठीक है। मतलब मान के चलो अभी 10% अभी भी है उसको प्रॉब्लम मुंह के अंदर, बाकी जो है वो एकदम ठीक हो चुकी है। बस यही है कि वीकनेस आ गई है ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो गई है। अब जाहिर सी बात है, 4-5 दिन अगर कोई ढंग से खाना नहीं खा पाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। हम बड़े भी परेशान हो जाते हैं, तो वो तो अभी छोटी है, तो बहुत ज़्यादा ना वो चिड़चिड़ी सी हो गई है। यहाँ पे ना कपड़े भिगोने के बाद फिर मैं आ गई थी ये वाली अलमारी क्लीन करने के लिए। इस पे जितने भी कपड़े वगैरह थे ना, सारे मैंने नीचे पटक दिए हैं, और यहाँ पे इसको पहले अच्छे से मैंने झाड़ दिया था। बच्चों की जो रफ़ नोटबुक है या घर की बुक्स वगैरह हैं स्टोरी वगैरह की, तो सब मैंने यहीं पे रख दिया था। ये जो पुराने बैग हैं ना दोनों के, इससे ना आज दोनों खेल रहे थे, और जो भी कपड़े या जो भी चीज़ें मिली ना, सब ना इन लोगों ने क्या किया, बैग के अंदर भर दिया था। तो अभी वो भी मैंने निकाला। ये वाली अलमारी जो है ना, इस पे मैं दोनों बच्चों के बैग और बुक्स वगैरह रखूँगी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और आज ना मैंने सोचा कि मैं फ़ास्ट रख लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं अपनी बॉडी के हिसाब से देखूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो मेरा मन नहीं, मतलब अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मन जो है ना वो कर रहा था नहीं, व्रत रख लूँ। तो यही मैं सोच के अभी लगी हुई थी कामों में। इधर ना बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था। बाबू जो है अभी 4-5 दिन स्कूल नहीं गई ना, तो मैम ने कल, जब परसों ये गई थी ना, तो मैम ने सारे ही जो भी डेट वगैरह डाल के बुक भेज दी थी। तो मैं इसको धीरे धीरे करके सारे काम जो है करवा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बाबू मतलब चाय नाश्ता वगैरह के जो भी बर्तन थे तो वो सारे मैंने धो दिए थे। अभी मैं इनको ना लगा देती हूँ। डब्बे तो मैं लगा नहीं पाई, तो मैं यहाँ पे ना जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वही लगा देती हूँ, क्योंकि खाली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ना गैस को क्लीन कर रही हूँ, और पता है जैसे जैसे दिन निकल रहा है ना, वैसे वैसे ना मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि मुझे ना एसिडिटी की वजह से सीने में दर्द होने लगा है। अभी एक नई प्रॉब्लम मेरे साथ स्टार्ट हुई है, तो वही चीज़ जो है ना धीरे धीरे करके मेरे को हल्का हल्का फ़ील हो रहा था। जैसे कि मैं ज़्यादा देर खाली पेट रहती हूँ ना, तो मुझे पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरे डायरेक्ट सीने में ही दर्द स्टार्ट हो जाता है। और वो दर्द इतना ज़्यादा तेज़ होता है ना कि ऐसा लगता है सीने से लेके पीठ तक, ऐसा लगता है बस अभी फट जाएगा। बहुत ज़्यादा वाला पेन होता है। तो अभी तो बहुत हल्का था। मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर नहा के और देखती हूँ। मतलब वही है, मन तो है, लेकिन फिर वही है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ना गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, किचन पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद ना फिर मैंने पहले तो दोनों बच्चों को नहलाया। बच्चे नहा के और रेडी हो जाएंगे ना तो अपना खेलते रहेंगे, और फिर मैं ना आराम से जो है काम कर सकती हूँ। और आज तो मैंने कपड़े भी बहुत सारे भिगो दिए थे, तो अभी तो मुझे वो भी धोना है। अगर नहीं भिगोए होते ना तो चलो आप सोचते हो चलो आज थोड़ा धो लेंगे या फिर नहीं धोएंगे, काम ज़्यादा है तो,
भिगो देते हैं ना तो फिर ये हो जाता है नहीं आज धोना ही धोना है। और मैंने सोचा यार व्रत है तो मतलब खाने पीने की टेंशन है नहीं, बस बच्चों के लिए बनाना है, तो मैं ना काम जो है अपना करती रहूँगी। तो यहाँ पे ना बाबू के मैं, वैसे तो इसके बाल छोटे हैं तो फिर भी मैंने इसकी चोटी कर दी थी। आशी यहाँ पे क्रीम लगा रही है। ये ना एकदम बड़े बड़ों के जैसे बिहेव करती है, देख रहे हो कैसे मसाज कर रही है। और मैं भी जब व्लॉग एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ ना, तब मैं देखती हूँ इनकी हरकतें। वैसे तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता है। तो बाबू यहाँ पे रेडी हो गई, उसके बाद फिर आशी के मैं कर रही थी। और इसको इतना ज़्यादा हो गया है ना शौक, घर पे रहती है तो बाल खोल के ही रखती है और इस वजह से इसके बाल ना बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो मैंने सोचा 2 चोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज तो घर पे ही है, तो एक ही चोटी मैं इसके बना देती हूँ। मतलब मेन जो है बाल नहीं खुले रहे, क्योंकि खुले बाल ना फिर बहुत ज़्यादा उलझते हैं और फिर टूटते भी हैं। तो बस दोनों को यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो पहले तो मैंने कपड़े धोए सारे, फिर नहा धो के आ गई मैं किचन में। और जैसे मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा वाला तेज़ दर्द स्टार्ट हुआ जैसे मैं नहा के निकली। पूजा किया मैंने और उसके बाद ना फिर मुझे मेडिसिन खानी पड़ी। अभी जब मैं लास्ट टाइम पेन हुआ था ना तो मैं लेके आई थी, तो एक ही खाया था, एक बचा हुआ था। फिर मैंने कहा मेडिसिन जब खा ही ली है तो फिर मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और फिर कहते भी हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। अंदर से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं व्रत नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, अगले साल देखते हैं। यहाँ पे ना मैंने चने डाले थे भीगने के लिए, तो बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। बिना मतलब व्रत नहीं है तो मैंने सोचा चलो बिना प्याज लहसुन के तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल में राई सौंफ जीरे का तड़का लगाया, उसके बाद हल्दी धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाला और टमाटर, इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पका लिया है। आलू और चने को मैंने बॉईल कर लिया था। आलू को ना थोड़ा सा मैश करके मैंने इसमें डाल दिया है और आलू को ना मैं अच्छे से मसालों के साथ में फ्राई करूँगी। इसके साथ ना मैं बनाऊँगी चावल। और कपड़े जो मैंने धोए थे ना वो मैंने सूखने के लिए नहीं डाला है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता मुझे। काम आज बहुत सारे मैंने किए, जितने मैंने आज काम किए ना उतना तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ना आलू जो है अच्छे से भुन गए थे, तो चना जो मैंने बॉईल किया था वो और उसका पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी सब्ज़ी को अच्छे से बॉईल होने देते हैं। उसके बाद ना सब्जी, वैसे तो मैं बीच बीच में आके चेक करती रहती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वापस जब मैं आई ना तो ये हालत जो है मेरे रूम की हो रखी है। आप लोगों को मैंने दिखाया था, मैंने पूरा साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। और इन लोगों ने अपने बैग भी निकाल लिए हैं, खिलौने वगैरह सब कुछ निकाल के पूरे में फैला दिया है। और अभी बस मैं खाना लेके आ रही थी खाने के लिए। ये देख के मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने कहा चलो पहले खाना खाते हैं फिर देखते हैं जो भी होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, सिर्फ चावल और सब्जी ही बनाई थी क्योंकि ज़्यादा कुछ हिम्मत नहीं थी मेरी। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई ऊपर छत पे। कपड़े जो थे ढेर सारे तो वो मैं डाल दूँ सूखने के लिए। वैसे तो मैं हमेशा जो है मतलब पहले मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ फिर खाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी छुट्टी है बच्चों की, नेक्स्ट डे आई थिंक संडे है तो सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी सूखेगा तब भी चलेगा। लेकिन पहले मैं खाना खा लूँ क्योंकि दवाई खाने के बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया था तो वो गैस बन जाती है। और आई थिंक निकिता है जो मुझे अक्सर कमेंट करती थी कि खाली पेट मत रहा करो, नाश्ता कर लिया करो। और सच में इतने दिन जो मैं रही हूँ ना खाली पेट, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं जो है मुझे स्टार्ट हो गई है एसिडिटी की, और मुझे बहुत ज़्यादा वाला पेन होता है। तो पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद जाके फिर मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए। इधर ना बच्चों को मैं बोल के आई थी कि आप ना सारे ही खिलौने वगैरह उठा के रख दो, समेट के रख दो, तो मैं आपको जेम्स दूँगी। कभी कभी ना लालच भी देना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो फिर नहीं करते। और इतना सारा फैला हुआ था ना, इतना सारा कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी जाके मैं उनको समेटूँ। तो दोनों मिलके ना मतलब समेट लेते हैं, अगर उनका मन रहता है या फिर कभी ऐसे कुछ लालच दे दो, ये बना दूँगी वो कर दूँगी, तो समेट देते हैं। हाँ लेकिन ये है कि अगर आपने उनको कुछ बोला ना तो वो पूरा ज़रूर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बोल दिया और वो भूल जाएंगे, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। एक बार अगर आपने उनको कोई चीज़ बोल दी ना तो उनको याद ही रहता है, फिर आपको करना ही करना है। आशिक के जो फ्रेंड है ना जो हमारे घर आए थे, तो उनकी मम्मी बता रही थी कि मैं ना इसको कुछ भी काम कराना हो या मनाना हो तो मैं इसको ऐसे ही बोल देती हूँ कि मैं मैगी बना दूँगी या कुछ भी, तो ये मान जाता है। मैंने कहा मेरी आशी तो ऐसी है कि बोल दो ना तो वो कितने भी दिन निकल जाए बिल्कुल नहीं भूलती है।
तो कपड़े वगैरह डाले, उसके बाद बस आधे घंटे मुश्किल से मैंने रेस्ट किया था। और फिर ये है शाम के टाइम का, तो व्रत मैंने नहीं रखा है, तो मैंने सिंपल सा ये जो फूल ऊपर लगे हैं ना, तो उसी से मैंने कान्हा जी को अच्छे से सजा दिया था। और यहाँ पे दिया वगैरह दिखा दिया था, शाम की पूजा कर ली थी। और शाम के टाइम में मैंने आज बहुत सारे काम किए हैं। देख सकते हो आप, मेरा रूम इतना साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन पता नहीं कब तक है बच्चों की कृपा जब तक है तभी तक है। ये अलमारी के साइड में भी मैंने दिखाया था कि जो मैंने राखी पे कपड़े वगैरह निकाले थे तो ढेर लगा था, तो वो भी मैंने हटा दिया। यहाँ पे बच्चों के खिलौने रख दिए हैं मैंने। और ये जो पूजा वाली अलमारी के नीचे अलमारी थी, तो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान पड़ा था, इसे भी मैंने पूरा सेट कर दिया है और साफ़ सुथरा कर दिया। और इधर जो है ना अलमारी, तो इधर मैंने बच्चों के बैग वगैरह सब कुछ रख दिया है ताकि रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे। इसके ऊपर की जो 2 अलमारी है वो मैंने अभी नहीं करी है, क्योंकि मेरे अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। आज इतने सारे काम हो गए मेरे, तो बस रूम जो है अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा। और कूलर के ऊपर भी ना बहुत सारा सामान था, तो इसे भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। बस एक चीज़ जो है मैंने नहीं करी थी, वो था कूलर साफ़। उसके ऊपर जो है ना धूल मिट्टी, तो वो दिख रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसे भी कर देती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा साफ़ सफाई क्यों कर रही हूँ, जबकि मेरी तबीयत भी ख़राब है और ये भी चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जन्माष्टमी भी है। तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फाइनली जो है मेरी सासू माँ आ रही हैं, उनकी टिकट हो गई है, मतलब आज रात को निकलेंगी, कल मॉर्निंग में वो आ जाएंगी। तो वो जब भी आती हैं तो उससे पहले मैं ऐसे ही घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। मुझे ऐसा रहता है कि एक एक कोना साफ़ होना चाहिए, मतलब कहीं से भी कुछ भी उनको ऐसा ना मिले कि वो मतलब बोलें या करने लग जाएँ। तो इसी वजह से मैं हमेशा करती हूँ, जब भी वो आने वाली होती है मैं सब कुछ साफ़ करती हूँ। अभी पहले जब आने वाली थी ना, अभी 1 हफ़्ते पहले की बात है, तो मैंने डोरमेट वगैरह सब धोए थे, तो अभी मुझे धोने की ज़रूरत नहीं थी, सारे काम हो गए थे। तो मैंने सोचा कपड़े ले आती हूँ छत से, सूख गए होंगे, इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख ही दूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा ना तो मन नहीं करता है। बच्चे ना दोनों नीचे चले गए थे, कपड़े भी ना सारे नहीं सूखे हैं, जो मतलब हल्के थे पतले पतले वो तो सूख गए हैं, जो मोटे वाले थे ना तो वो भी नहीं सूखे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हवा चल रही है तो जब तक मैं मतलब सोते सोते भी मतलब लेके आ जाऊँगी। यहाँ पे बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें ना हल्की होती हैं, तो ये सब जो है सूख गई थी। बच्चे दोनों नीचे ही हैं, तो मैंने सोचा जितना काम कर सकती हूँ कर लूँ। उसके बाद फिर ना मुझे भोग के लिए भी प्रसाद बनाना था। मेरा व्रत रहता है तब तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, पर इस बार व्रत भी नहीं रखा और फिर मेरी हिम्मत भी नहीं है, सुबह से बहुत सारे काम हो गए ना। अब हर एक चीज़ तो आप जो है वो शूट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं छोटे छोटे करके भी। और आज तो दोपहर में भी मैं ठीक से नहीं रेस्ट कर पाई, क्योंकि आशी को नींद ही नहीं, आशी के आज दोनों ही बच्चे नहीं सोए थे। मैं बोल रही थी सो जाओ, क्योंकि फिर रात को पूजा है ना, तो रात को फिर जल्दी सो जाएंगे तो मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी पूजा। लेकिन फिर वही है, बच्चे सुनते का हैं, तो दोनों ही नहीं सोए हैं, तो आज जल्दी सो जाएंगे दोनों ही। यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, ज़्यादातर तो मेरे ही सूट वगैरह थे, क्योंकि बच्चों के थे मैंने धो दिए थे, तो मेरे ही रह गए थे, तो सारे ही मैंने धो के रख दिए। बच्चों के फिर भी हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो फ्रॉक वगैरह थे, तो यहाँ पे सब मैं जो है अलमारी में लगा देती हूँ। बच्चों के कपड़े ना मैं तुरंत के तुरंत ही इसमें रख देती हूँ, ताकि इधर उधर ना फैले। और कभी ऐसे होता है कि बच्चों को भी मैं बोलती हूँ, मतलब आशिक को, कि निकाल के ले लो, तो ले लेती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर खुद ही देती हूँ, नहीं तो फिर ना ये क्या करते हैं कि सारे कपड़े मिक्स कर देते हैं या तो गिरा देते हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना बच्चों के लिए बनाना है प्रोटीन पाउडर। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है फ्राई कर ली थी। सबसे पहले तो मैंने जो भोग के लिए मैं बनाऊँगी मखाने की खीर, तो वो मैंने भुना था, साथ में थोड़ी सी मूँगफली। सब कुछ करते करते ना बच्चे भी आ गए थे तब तक, तो सबसे पहले मैंने भोग वाला ही बनाया था। तो हर बार ना मैं 2 खीर बनाती थी, एक बार मखाने की और एक मूंगफली की। इस बार ना मैं मिक्स ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतने सारे काम थे ना, तो मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए जो मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया है, तो उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ड्राई फ्रूट और पोहे को। और बस इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के मैं रख दूँगी। तो आज जो है ना बहुत ही सारे काम हुए हैं। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग, और मैं आ गई थी यहाँ पे। गैस वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया था, और अब मैं बना रही हूँ भगवान के भोग का प्रसाद। तो यहाँ पे दूध अच्छे से ना मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें ना मैं डाल रही हूँ मखाना और मूंगफली, दोनों को मैंने घी में भून के और पीस लिया था, और बस इसको दूध में डाल देती। ये ना बिल्कुल 5 मिनट में बन जाता है।
तो बस इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और 5 मिनट के अंदर जो है बन के तैयार हो जाता है। इसी में मैंने चीनी डाल दिया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने नहीं डाले थे। आप चाहो तो डाल सकते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। वैसे भी कहते हैं मखान जो होता है ना, मखाना कान्हा जी का फेवरेट है। तो ये खीर तो मैं हर बार ही बनाती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज पूजा होगी, आज कान्हा जी का बर्थडे है, लेकिन फिर वही है कि 9:30-10 बजते बजते ना दोनों ही जाके सो गए थे और मैं बस अकेली ही जगी थी। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं व्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ। तो ये ना 12 बजने से 5 या 10 मिनट पहले का है। तो मैंने सारी पूजा की तैयारियां सब कुछ कर लिया था। उसके बाद जाके फिर मैं आई थी दोनों को उठाने के लिए, क्योंकि ना दोनों मुझे बोल के सोए थे कि उठा देना, अगर हम नहीं उठे ना तो पानी डाल देना हमारे ऊपर, लेकिन उठाना ज़रूर। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी उठाने में, लेकिन बच्चे अगर एक बार सो जाए ना तो फिर उठते ही नहीं रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से दोनों को उठाया था, लेकिन पूजा जो है मुझे अकेले ही करना पड़ा। दोनों जो है मतलब आधी नींद में थे, तो बेड से उतर ही नहीं रहे थे, बस वहीं पे बैठे हुए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेती हूँ। ये रहते तो हम बहुत अच्छे से करते थे, पर ठीक है, समय समय की बात है, हर एक चीज़ टाइम पे सही होगा। यहाँ पे ना मैं पूजा भी कर रही थी, एक बार बच्चों को भी देख रही थी कि कहीं सो तो नहीं गए ये लोग। तो बस जल्दी जल्दी से पूजा करी। उतने अच्छे से तो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस सो ना जाए। पूजा करने के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को टीका लगाया और भगवान जी मतलब जितना मैं कर सकती थी किया। और बस यही मेरा इस बार का छोटा सा जन्माष्टमी की पूजा थी। उसके बाद फिर मैंने ना बच्चों को प्रसाद खिलाया। तो दोनों नींद में थे, जगे होते तो खाते, देख लो जब तक मैं लेके आई तब तक वापस से लेट गए थे। तो बस एक एक चम्मच ही दोनों ने खाया था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।